दुनिया कहती है भागो, दौड़ो, कमाओ, दिखाओ, लेकिन क्या आपने कभी अपने मन से पूछा तू ठीक है ना? आइए आज आपको सुनाता हूं एक ऐसी कहानी जो बताएगी अशांति के बीच शांति कैसे जी। ये बात है राजा भोज की, एक ऐसे राजा जो विद्वानों और कवियों पर दिल खोलकर दान करते थे। पर उनका मंत्री चिंतित था, राजकोष खाली हो जाएगा, सीधे राजा से कहना असंभव था। तो एक रात मंत्री ने चुपचाप महल के शयन कक्ष की दीवार पर लिख दिया, धन को बुरे समय के लिए बचाकर रखना चाहिए। अगली सुबह राजा ने पढ़ा, उन्होंने भी नीचे लिखा, क्या महान लोगों के पास बुरे समय आता है? मंत्री ने जवाब दिया, यदि लक्ष्मी चली जाए तो। राजा ने लिखा, जो बचाते हो वह भी चला जाता है। अब देखिए कहानी में मोड़ आया। उसी रात एक गरीब ब्राह्मण जो पढ़ा लिखा था, संस्कारी था, पर हालात से मजबूर होकर चोरी करने आया, महल में घुस आया और पर्दे के पीछे छुप गया। उसी वक्त राजा भोज और रानी लीलावती कक्ष में आए। रानी ने दीवार पर लिखा पढ़ा और सवाल किया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास सुंदर स्त्रियां हैं, सच्चे मित्र हैं, अच्छे संबंधी हैं, बातों से मन मोह लेने वाले सेवक हैं, हाथी और घोड़े हैं, लेकिन जब आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी तब क्या बचेगा? तभी पर्दे के पीछे से गूंजती है एक तेज आवाज, तब केवल तुम्हारे कर्म बचेंगे, बाकी सब यहीं छूट जाएगा। राजा चौंक उठे। कौन है? ब्राह्मण सामने आया, सिर झुकाया और सच्चाई बताई। राजा ने न केवल उसकी ईमानदारी को सराहा, बल्कि उसे गहने, वस्त्र और धन देकर उसकी गरीबी से मुक्ति दिलाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात राजा भोज सिर्फ एक गरीब ब्राह्मण से नहीं मिले थे, वो मिले थे अपने ही अंतरात्मा से। ब्राह्मण की आखिरी पंक्ति, जब आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी तब कुछ नहीं बचेगा सिवाय तुम्हारे कर्मों के। राजा भोज के मन में गूंजती रही। वो सोचते रहे, क्या सचमुच ये सब रथ, महल, दरबार, हाथी, घोड़े, शोभा, सत्ता, क्या ये स्थायी है? और फिर कुछ ही दिनों में राजा भोज ने अपना सिंहासन त्याग दिया। राजपाट, वैभव सब कुछ छोड़कर वो निकल पड़े, जंगल की ओर, तप की ओर, भक्ति की ओर। वो जानते थे जो कुछ भी आज मेरा है वो कल किसी और का होगा, पर जो भक्ति, जो आत्मज्ञान, जो शांति मैंने कमाई है वो सदा मेरी रहेगी। और यही तो है इस कहानी की आत्मा। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है, तभी हम शांति की ओर चल पड़ते हैं। भीतर की शांति तब आती है जब हम खुद से जुड़ जाते हैं और दुनिया की दौड़ में खो नहीं जाते। अगर राजा भोज जैसे महान राजा को यह बोध हो सकता है तो आप और मैं भी उस राह पर चल सकते हैं। इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी बाहर की दौड़ में अपने भीतर को खो रहे हैं। और जुड़े रहिए स्पिरिचुअल टेल्स बाय अनुरग के साथ, जहां हर हफ्ते आपसे मिलती है ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।